मिडिल ईस्ट में 14 पॉइंट्स वाले पीस फॉर्मूले पर सहमति के बावजूद जंग का साया मंडरा रहा है, क्योंकि इस डील के बाद अमेरिका और ईरान तो एक बार फिर युद्ध शुरू करते करते रुक गए हैं, लेकिन इजराइल रुकने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू की सेना लेबनान से लेकर गाजा तक लगातार बम बरसा रही है और अब इजराइल के रक्षा मंत्री तो खुली चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने लेबनान के समर्थन में कोई भी कदम उठाया तो इजराइल अगले 48 घंटे में उसके साथ भी युद्ध में नया मोर्चा खोल सकता है। तो वहीं एक तरफ ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि दोहा में ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ने वाली है, वहीं दूसरी तरफ ईरान साफ साफ कह रहा है कि फिलहाल अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत तय नहीं है। यानी कि इस जंग के दो सबसे अहम किरदार अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन इस युद्ध के तीसरे किरदार इजराइल को इन बैठकों और दावों से कोई लेना देना नहीं और वो पीस डील के बावजूद लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। लेकिन अब सवाल सिर्फ लेबनान या गाजा का नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का है। ऐसे में क्या ट्रंप की डिप्लोमेसी नेतन्याहू के मिसाइलों के सामने बेअसर हो गई है? क्या ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए दबाव का दाव खेला जा रहा है? और अगर ईरान लेबनान के समर्थन में उतरा तो क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर महायुद्ध शुरू हो जाएगा? आज इन्हीं बड़े सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दुनिया भर से खास मेहमान मौजूद हैं। ए.के. सिवाच जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल ए.के. सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। कार्तिक गौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मेजर सिवाच, क्या है इस पूरे मामले पर फिलहाल अगर स्टैंड कहे अमेरिका और ईरान का? बातचीत होगी नहीं होगी? डेलीगेशंस तो जा रहे हैं दोहा, कतर, लेकिन क्या होने क्या वाला है? क्या सच में ये दोनों एक टेबल पर आएंगे? नेगोशिएशन होगी, इंप्लीमेंटेशन होगा क्या सर? हाँ गोनिका, इसमें कोई शक नहीं कि सिचुएशन थोड़ी सी टेंस है, इसमें दो राय नहीं। जिस प्रकार से आपस में इन्होंने स्ट्राइक्स एक्सचेंज की है, पहले कहीं ना कहीं अमेरिका ने इसकी जो साइट्स हैं, रडार साइट जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे हिट, उसके बाद ईरान ने कुवैत और एक बहरीन के अंदर हिट। एक सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। दोनों अब संभल गए हैं। अभी भी अमेरिका इस लड़ाई को नहीं दोबारा स्टार्ट करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी बहुत ज्यादा कंपल्शन है, उसकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में उसकी पॉपुलैरिटी घटती जा रही है। वहां का अवाम लड़ाई को दोबारा नहीं स्टार्ट चाहता और उसके साथ मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, और अगर जिस प्रकार से उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है तो उसको जीतना बड़ा मुश्किल होगा। इसी प्रकार से जुलाई के अंदर इनके जो 250 साल जो हैं इंडिपेंडेंस के, वो भी सेलिब्रेशन है। और हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका इस लड़ाई को दोबारा बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेगा। उसको बड़ी मुश्किल से पहली राउंड से निकला है, वो दलदल था। वो राउंड में कहीं ना कहीं ईरान थोड़ा सा विजयी रहा, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप ईरान की सिचुएशन देखें, ईरान भी इस युद्ध को दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहता। उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन कोई अच्छी नहीं है, 60% के करीब इन्फ्लेशन है। वहां पर लोग अभी भी सड़कों पे हैं, इंटरनेट कनेक्शन के कारण पता नहीं चल रहा। वहां पर ईरान भी चाहता है कि किसी तरीके से उनके जो एसेट थे, फ्रीज हो रखे थे, वो रिलीज हों, इकोनॉमिक सैंक्शन हटे, उसकी इकोनॉमी बढ़े। तो इसका मतलब अमेरिका और ईरान आपस में एक दूसरे के साथ टसल जरूर करेंगे, मगर सच्चाई यह है कि दोनों चाहते हैं कि एक प्रकार से बातचीत रहे। प्रॉब्लम है इजराइल। क्या इजराइल इस चीज को मानेगा? मुझे लगता नहीं। इजराइल का अपना एजेंडा है, क्योंकि नेतन्याहू को मालूम है इलेक्शन है सितंबर अक्टूबर में, वो दिखाना चाहते हैं एक बहुत सख्त इमेज, क्योंकि तभी उसको जीत हासिल हो सकती है। क्योंकि अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर वो करप्शन चार्जेस में जेल में भी जा सकते हैं। तो इसलिए इजराइल नहीं मानेगा जो अमेरिका प्रेशर डाला है। इजराइल अभी भी लिटानी नदी तक गया हुआ है, पीछे नीचे पीछे आने का नाम नहीं ले रहा। और जबकि एक डील हुई है अमेरिका और इसके बाद इजराइल और लेबनान की, उसके अंदर साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि जो लेबनान से अमेरिका बाहर निकलेगा और वो जो इलाका निकलता है वो लेबनान आर्मी लेगी। और कहीं ना कहीं बात होती है डिसार्म करने की भी, जो हिजबुल्लाह को, वो तो शायद मुश्किल। तो अगर आप इसका निचोड़ देखें कि अमेरिका इस लड़ाई को दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहता। ईरान भी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ है, क्योंकि उसकी भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इजराइल की है, क्या इजराइल मानेगा या नहीं मानेगा? तो मेजर सिवाच बहुत चीजें हो जाती है ऑन पेपर। तो आपने 14 पॉइंट्स की डील आपने साइन कर ली ईरान के साथ, और ऐसे दिखाया गया उस डील के बाद कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ शांति प्रिय होने वाला है, ये समझौता बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। लेकिन गयूर मौलाई जी भी ईरान से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गयूर जी, क्या है ऑन ग्राउंड, क्या है? क्योंकि बहुत अच्छे से दिखाया गया, दोनों प्रेसिडेंट्स ने साइन किए, लेकिन उसके बाद क्या होता है? अटैक्स हो जाते हैं, ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक होता है, यूएस उसको रिटेलिएट करता है और सिचुएशन बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि फिर से युद्ध शुरू होने वाला है।
सबसे पहले तो दावत देने के लिए शुक्रिया। अपने तमाम सीनियर पैनलिस्ट और दर्शकों को आदाब, जय हिंद। देखिए, ईरान शुरू से इस बात को कहता रहा है और ईरान की जनता में भी कहीं ना कहीं ये बात जड़ जमा चुकी है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और पूरी दुनिया इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती भी है कि अमेरिका कभी भी भरोसे के लायक नहीं रहा है। अमेरिका सिर्फ अपने हित साधता है और अपने हितों को हासिल करने के लिए उसे जिस हद तक भी जाना होता है वो आज तक जाता रहा है। लेकिन ईरान हमेशा से जहां शांति का पक्षधर रहा, अपनी इस बात को ईरान ने प्रूफ भी किया, और अमेरिका की तरफ से लगातार धोखे और विश्वासघात के बावजूद भी ईरान एक बार फिर वार्ता की मेज पर आया और मेमोरेंडम को साइन किया। लेकिन फिर बात वहीं पर आकर रुकती है कि अमेरिका अपने वादों में कितना सच्चा है, अपने वादों पर कितना अमल करता है। इस बात को एक बार फिर पूरी दुनिया अच्छी तरीके से देख रही है कि अमेरिका के खाने के दांत कुछ और होते हैं, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। उसने समझौते पर दस्तखत तो कर दिए, एमओयू पर साइन तो कर दिए, लेकिन आज भी अपने वादों को पूरा करने से अमेरिका कहीं ना कहीं कदम पीछे खींच रहा है। रोज नए बहाने घड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं संकट को जन्म देने की कोशिश की जाती रही है। और इसका एक कारण यह भी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जिस एमओयू पर दस्तखत हुए हैं उसे पूरी दुनिया ईरान की जीत के रूप में देख रही है, और कहीं ना कहीं खुद अमेरिका में भी कि मुलाई जी का कनेक्शन शायद टूट गया। बड़े दावे करते हुए ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में आया था। अमेरिका को कहीं भी किसी भी हद तक कोई सफलता नहीं मिली है। हाँ, उसने बर्बादी जरूर मचाई, एक जनसंहार जरूर किया, लेकिन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। कि मुलाई जी, कहीं ना कहीं इसी एक फैक्ट तो ये भी है ना कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो आकर कहते हैं, ईरान पहले उसे डिनायल मोड में रहता है, उसे डिनाई करता है, और उसके बाद ईरान उसी चीज पर आ जाता है, ऑन पेज आ जाता है। तो अभी इस मामले में भी अमेरिका के राष्ट्रपति तो ये कह रहे हैं कि बातचीत होने वाली है, दोहा में डेलीगेशन गया है, तो बातचीत तो होगी या नहीं होगी, क्या होगा? देखिए, आपने ट्रंप की बात जरूर सुनी, लेकिन अगर आपने ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का बयान भी सुना हो तो यह सवाल होता ही नहीं। इस्माइल बकाई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भी दोहा में मौजूद है, और ईरान की तरफ से भी जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है वो अमेरिका से बातचीत के उद्देश्य से नहीं जा रहा है, बल्कि हमारा उद्देश्य एमआईयू में जिन पॉइंट का जिक्र किया गया था उन पर बातचीत करने के लिए जाना है, जिसमें एक पॉइंट यह भी था कि ईरान की सीज संपत्ति को छोड़ा जाएगा। ईरानी प्रतिनिधि मंडल जो गया हुआ है वो इसलिए गया हुआ है कि इस एमआईयू में जिन बातों पर सहमति बनी थी उन पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको देखा जाए। फिर रही बात है कि क्या अमेरिका से वार्ता होगी या नहीं होगी। मैं फिर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बात कहूं, उन्होंने कहा कि पहले से कोई वार्ता तय नहीं है, लेकिन अगर अमेरिकी पक्ष नेक नियति दिखाता है, सच्चाई दिखाता है, तो हमें वार्ता से भी इनकार नहीं है। ठीक है प्रमित मागोड़ी जी, अमेरिका नियत दिखाएगा बातचीत की? डेलीगेशंस तो दोनों गए हैं, लेकिन वो सिर्फ इंप्लीमेंटेशन के लिए गए हैं। वो चाहते हैं कि एमओयू में जो जो वायदे किए गए हैं, जो उनके फंड्स फ्रीज हैं, उनको रिलीज किया जाए। वो सारी इंप्लीमेंटेशन के लिए वहां पर गए हैं, कोई टेक्निकल बातचीत नहीं होने वाली। नहीं मैडम, बड़ा सीरियसली बातचीत होगी और टेक्निकल बातचीत भी होगी। सी व्हाटएवर वी आर सीइंग और हियरिंग ऑन द टेलीविजन चैनल्स, द एक्चुअल रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। बोथ द पार्टीज, जैसे हमारे साथी पैनलिस्ट हमारे मेजर जनरल साहब ने कहा कि दोनों ही पार्टी इज वेरी मच इंटरेस्टेड। अमेरिका इज ऑल्सो नॉट लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म वॉर बिकॉज देयर इज अ मिड टर्म इलेक्शन कमिंग अप, इन्फ्लेशन इज causing a big problem, and general Americans are also not in favor of war. And similarly, ईरान के तो टीवी पे आके कुछ भी बोले वो तो वस्तुस्थिति से कोसों दूर है इनकी जो बातें हैं। और क्योंकि ईरान हैज लॉस्ट बिग टाइम, बट क्या है वो उनको कुछ ना कुछ यू हैव टू फेस द सेव द फेस, तो उसको टीवी पर आकर मीडिया में आकर आप उसी तरह से आप फेस सेव कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही पक्ष अभी किसी प्रकार का वॉर नहीं चाहते हैं, और जहां इतना ज्यादा फ्रेगमेंटेड कमांड स्ट्रक्चर है वहां पर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जो सीज फायर की एक 100% जो डेफिनेशन होती है उसका पूर्ण रूप से पालन हो। बाय एंड लार्ज सीज फायर में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो इसी तरह से चलती रहेंगी, बिकॉज देयर इज IRGC, देयर इज इजराइल, देयर इज लेबनान, देयर इज हिजबुल्लाह, इवन विद इन Iran, there are multiple command structures. So you cannot expect a perfect silence and a ceasefire in a true terms. But more or less, ये टेक्निकल बातें भी होंगी और अमेरिका अपने हिसाब से पूरे चेस को खेल रहा है। धीरे धीरे अमेरिका सफल होते हुए दिख रहा है। वो तो आने वाले 24-48 घंटे में क्लियर हो ही जाएगा कि बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है।